मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले में स्थित महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाबरा आजाद नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम के साथ साथ देश के मौजूदा हालात पर भी अपनी बात रखी। मोदी ने 8 अगस्त के दिन के महत्व को लोगों के सामने रखा। आज अगस्त क्रांति दिवस है। 8 अगस्त को महात्मा गांधी ने हिंद छोड़ो एक आवाहन किया था अंग्रेजों को। क्विट इंडिया अंग्रेजों को ललकारा था। और 9 अगस्त को अंग्रेज सल्तनत पूरे हिंदुस्तान में आजादी के दीवानों को पर जुल्म ढोने लगी थी। आज उस घटना को 75 साल हो रहे हैं और आने वाली 15 अगस्त देश आजाद हुआ था, उसको 70 साल हो रहे हैं। और इसलिए एक ऐसा अवसर है, हम फिर एक बार उन आजादी के दीवानों को याद करें, जिन लोगों के अपनी जवानी खपा दी, अपना जीवन आहूत कर दिया, जिनके कारण आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। हम एक स्वतंत्रता का जो महसूस कर रहे हैं, वो उन आजादी के दीवानों की त्याग, तपस्या और बलिदान का परिणाम है। हमारे जिन पूर्वजों ने हमारे लिए जान की बाजी लगा दी, जिंदगी खपा दी, अपने परिवारों को उजाड़ दिया, अपना सब कुछ देश के लिए समर्पित कर दिया, उनके संतानों के नाते ये 125 करोड़ देशवासियों का कर्तव्य बनता है, ये हमारा दायित्व बनता है कि हमारे लिए आजादी देने वाले इन सभी महापुरुषों का स्मरण करें, जिन महान उद्देश्यों को लेकर के वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। मोदी ने इस अवसर पर पिछले 70 सालों को याद करते हुए लोगों को अपने सरकार के काम के बारे में भी बताया, जिसमें भारत के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई गई है। भीमा नायक की तरह, टंटिया भील की तरह देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन कम से कम देश के लिए जीने का तो मौका मिला है। और हमारी कसौटी ये नहीं है कि देश के लिए हम बलि चढ़ जाए तब महान है। आज बलि चढ़ने का सौभाग्य संभव नहीं है। आज तो देश के लिए जीने का सौभाग्य हमें मिला है, देश के लिए कुछ करने का मौका मिला है। गांव हो, गरीब हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, उनके जीवन में बदलाव लाना, उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करना। आजादी के 70 साल के बाद क्या ये हमारा दायित्व नहीं बनता है
कि कम से कम हमारे देश के हर गांव में बिजली पहुंचे। भाइयों बहनों, 70 साल ये कम समय नहीं है, लेकिन आज भी हिंदुस्तान में हजारों गांव ऐसे हैं जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा है, बिजली का तार भी नहीं पहुंचा है। उस गांव के लोग 18वीं शताब्दी में जो जिंदगी गुजारते थे, 21वीं सदी में भी उन्हें वैसी ही जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो भी याद करते होंगे जब शाम के अंधेरे के बाद जिंदगी सो जाती होगी, तो वो भी याद करते होंगे कि आजादी के दीवानों ने इतना बलिदान दिया, मुझे बिजली कब मिलेगी। भाइयों बहनों, जब मैं सरकार में आया, मैंने जरा हिसाब किताब पूछा, भाई बताइए क्या है। 18,000 से भी ज्यादा गांव ऐसे निकले कि जिन गांव के लोगों को अभी 21वीं सदी में भी बिजली क्या है ये अनुभव नहीं हुआ था। भाइयों बहनों, मैंने बीड़ा उठाया कि इन 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाऊंगा। पिछले 15 अगस्त को लाल किले से मैंने घोषणा की थी कि 1000 दिन के अंदर इस काम को पूरा करने की मैं कोशिश करूंगा। जो काम 70 साल में नहीं हुआ, वो 1000 दिन में पूरा करने का प्रयास करूंगा। भाइयों बहनों, अभी तो 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और करीब करीब आधे से अधिक गांवों का काम पूरा हो चुका है, बिजली पहुंच चुकी है, खंबे लग गए, तार लग गए, घर में लट्टू लग गया और बालक पढ़ना भी शुरू कर दिए। भाई, विकास हो, हर सरकार विकास के लिए प्रयास करती है। अब ये नहीं कहते कि 70 साल में किसी ने कुछ किया नहीं है, लेकिन 70 साल में जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। ये मुसीबत हम भोग रहे हैं, इससे मुझे देश को बाहर लाना है। नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर शिक्षा पर भी बात की और टीम इंडिया और संसद की भी चर्चा की। आज भी हमारी बेटियां शिक्षा से वंचित रह जाए, स्कूल हो, टीचर हो, गांव में बालक हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पढ़ाई न हो, तो मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के 70 साल में हम संकल्प करें कि हमारे गांव में एक भी बालक स्कूल से हम छूटने नहीं देंगे, उसको पढ़ाई के बाहर रहने नहीं देंगे। हम कुछ ना कुछ उसको पढ़ा के रहेंगे। क्या ये मेरे देशवासी संकल्प नहीं कर सकते? स्कूल है, टीचर है, सब है, सरकार तनख्वाह देती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे बालकों को स्कूल जाने के लिए हम प्रेरित न करें, प्रोत्साहित न करें, तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा देश पिछड़ जाएगा। देश को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत होती है उस देश की जनशक्ति। रुपये पैसे तो आगे बढ़ाने में काम आते हैं, लेकिन देश आगे बढ़ता है जनशक्ति से, जनशक्ति के मिजाज से, जनशक्ति के संकल्प से, जनशक्ति के पुरुषार्थ से, जनशक्ति के सपनों से, जनशक्ति के बलिदान से, तब देश आगे बढ़ता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी देश को आगे बढ़ाने का संकल्प टीम इंडिया के रूप में इन दिनों संसद चल रही है। आपने देखा होगा, एक के बाद एक जनहित के कानून पारित हो रहे हैं, लंबे अरसे तक जनता को लाभ होने वाले कानून पास हो रहे हैं।
अब इसको लागू करने के लिए नीचे तक सरकारी मशीनरी ने, सामान्य मानवी ने जुड़ना पड़ता है, तब जाकर के उसके लाभ मिलते हैं। भाइयों बहनों, हमारे देश के आजादी के दीवानों ने देश के लिए बलिदान दिया था, इस देश को सुजलाम सुफलाम बनाने का। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार और वहां के प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। मध्य प्रदेश सरकार को, इस जिला के अधिकारियों को, छोटे मोटे सरकार के हर मुलाजिम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि मैंने उतरते समय देखा चारों तरफ पानी भरा है और ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने कैसे काम किया होगा, कल्पना करते ही मेरे मन में बड़ी चिंता होती है। कभी चिंता हो रही कहीं आप में से कोई बीमार न हो जाए, क्योंकि आपने रात रात काम किया होगा, तब जाकर के संभव हुआ होगा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद एक ऐसी प्रेरणा है कि आपने नींद भी छोड़ी होगी, बारिश में भी काम किया होगा, खाना भी इतने छोटे स्थान पर उपलब्ध न हुआ हो तो भी काम किया होगा। और यही तो देश की प्रेरणा है और यही तो देश की ताकत है। मैं आज चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थान पर हिंदुस्तान भर में देश के लिए इस प्रकार से मेहनत करने वाले सभी लोगों की, टीम इंडिया की हृदय से बधाई करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं जनता जनार्दन को भी प्रणाम करता हूं। मैं देख रहा हूं आप सब पानी में खड़े हैं, जमीन नहीं दिखती है, सब दूर पानी ही पानी था, लेकिन पानी में खड़े रह करके देश के आजादी के दीवानों को याद करने के लिए आना, चंद्रशेखर आजाद को इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है। और निमित्त चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन आप लोगों ने जो इस प्रकार से कष्ट झेल करके आए हैं, ये नमन हिंदुस्तान भर के लाखों आजादी के दीवानों के लिए है। जो अंडमान निकोबार की जेलों में जिंदगी काटते थे उनके लिए है, जो फांसी के तख्त पर चढ़ जाते थे उनके लिए है, जो जवानी जेलों में खपा देते थे उनके लिए है, जो लोग जीवन भर समाज कल्याण करते करते आजादी का मंत्र गूंजा रहे थे उनके लिए है, जो अहिंसा के रास्ते पर चलते थे उनके लिए है, जो सशस्त्र क्रांति के मार्ग पर चल रहे थे उनके लिए है। ये नमन उन सभी महान पुरुषों के लिए है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई है। मैं आपको नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। NMF न्यूज की रिपोर्ट।